गौ संरक्षण पर सियासत, गाय के लिए 3 गुना किया बजट, फिर भी नहीं सुधरे हालात। मध्य प्रदेश में गाय के संरक्षण के लिए लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ अलग ही है। इस बार गायों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने 3 गुना बजट बढ़ाया है। बावजूद इसके राजधानी भोपाल की गायों की हालत सुधर नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश में गाय पर सियासत काफी लंबे वक्त से हो रही है। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश के संरक्षण के लिए बजट को 3 गुना तक बढ़ाया है। बावजूद इसके पूरे प्रदेश तो छोड़िए, राजधानी भोपाल में ही गौवंश की हालत ठीक नहीं है। कई गाय मंत्राणसन और कोई इनकी खैर खबर लेने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में बजट में इस बार मोहन सरकार ने गौवंश के संरक्षण के लिए 252 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। गाय के मुद्दे पे प्रदेश में जमकर राजनीति भी हुई और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तो 1000 गौशाला बनाने का वादा भी किया था। असलियत पर मुद्दे की वोट बैंक से ही जुड़ी है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद गौमाता की स्थिति प्रदेश में दयनीय बनी है। भोपाल के आश्रम स्थलों में गाय मृत अवस्था में है और कुछ की सिर्फ सांसें ही चल रही हैं और कुछ बिना इलाज के तड़पने को मजबूर हैं। आश्रय स्थल पर गायों की जब ऐसी हालत है तो प्रदेश सरकार में गाय के कल्याण के लिए 3 गुना बजट किया है, लेकिन गाय को पर्याप्त दवाएं भी नहीं मिल रही हैं। गाय के संरक्षण के लिए 20 से बढ़कर 40 रुपए कर दिए हैं। मामले में जब राज्य के पशुपालन मंत्री लखन पटेल का कहना है कि विभाग में कर्मचारियों की कमी की वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार 300 से 400 एकड़ में गौ अभ्यारण्य बना रही है। मामले में राज्य सरकार पर कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का कहना है कि गाय के लिए हमें कागजों में ही सारी चीजें हो रही हैं। गाय की इतनी दयनीय स्थिति। सर, लखन पटेल जी हैं जो मंत्री जी, उनका कहना है गायों के प्रति लोगों का भाव थोड़ा कम हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गाय के रखरखाव के लिए अब 300, 400, 500 एकड़ में गौशालाएं बनाई गई। देखिए, पहले ये बताइए भाव कम क्यों हुआ? 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। गौ माता के नाम पे राजनीति की, धर्म के नाम पे राजनीति की, लेकिन गौ माता को आज कहीं न कहीं परेशान होने के लिए सड़क पे घूमना पड़ रहा है। एक और किसान की फसलें खराब हो रही हैं, दूसरी ओर रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या कारण है? दूध के भाव नहीं मिल रहे हैं और जो सरकारी समितियां हैं उनको लगातार घाटे में देने के लिए और प्राइवेट सोसाइटियों को, प्राइवेट कंपनियों को लाभ में का धंधा करने के लिए लगातार उन समितियों को के कामकाज को गिराया गया है, भाव नहीं दिए गए हैं। भोपाल दुग्ध संघ का चुनाव नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये गोपालकों की लगातार समस्या रही है और उस कारण गायें रोड पे हैं, क्योंकि गाय का दुग्ध पालन का जो कामकाज था वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो रहा था। अब ये बताइए कि 1.5 साल में 1000 से ज्यादा गौशालाएं कमलनाथ जी की सरकार में खुली। 3.5-4 साल में कितनी गौशालाएं खोली? आपने वो तो खोली नहीं। अब नया अभयारण्य की बात कर दी। पूर्व में आपने आगर में अभयारण्य खोलने की बात की थी, ये तो बता दीजिए पटेल साहब, वहां पे आज की तारीख में कितनी गायें हैं? जब बारिश में समस्याएं आती हैं तो आप इस तरह का निदान बता देते हैं और बारिश के बाद जब समस्याएं खत्म और इस तरह के निदान की बात फिर वो कागज में रह जाती हैं। कुछ उचित कदम उठाएं। गौ माता के नाम पे राजनीति कर कर आपने लाभ तो नहीं किया, कहीं न कहीं पाप कमाया, अब कुछ पुण्य कमा लें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक कार्य है। हम लोग, जैसे आप लोग बार-बार सवाल उठाते हैं और हम लोग इसको देखते हैं। लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देखते गाय सड़क पर ज़्यादा दिख रही है। मतलब मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों ने बिल्कुल सहयोग करना ही छोड़ दिया। अपनी पालतू गाय को भी रोड पे छोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, और जो हम लोग बेसहारा गौ माता है, उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान कर रहे हैं कि बड़े-बड़े वन्य विहार मतलब 400 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ में बना करके, और उसको फेंसिंग करेंगे हम। फेंसिंग करके वहीं पानी की व्यवस्था और उनके शेड वेड बना के कुछ उनको फूड की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, वही सब करेंगे। ओवरक्राउडिंग की समस्या आ रही है देखने को। निश्चित रूप से, बहुत ज़्यादा। अभी कुछ दिनों पहले आश्रय में एक मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर कई आरोप लगे थे कि स्ट्रेंथ कम है, मैन पावर कम है और गायों की संख्या तादाद से ज्यादा है, क्योंकि 80 की कैपेसिटी थी, करीब 150 गायें थी। निश्चित पूरे प्रदेश में यही हालात। नहीं, देखिए क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों का जो भाव गौ माता के प्रति है वो थोड़ा, मुझे लगता है कि जो आम आदमी उसका कम हो रहा है, और बिल्कुल भी मतलब बिना उसके और छोड़ देते हैं। हम देख रहे हैं, वहां पे मैं गया था देखने, जब ये आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही मेरे पास बात आई थी, तो एनिमल लवर जो है उनके से मेरे पास वीडियो आए थे, मैंने देखा था। तो मैं, हमारे प्रमुख सचिव
नगर निगम के कमिश्नर, सारे अधिकारी जो उससे संबंधित हैं, तो सब लोग हम गए थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा गाय और बैल जो मतलब चोटग्रस्त हैं या बीमार हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे ऐसे सब वहाँ थे। डॉग्स भी हैं बहुत सारे, कैट्स भी, सभी। परंतु वहाँ पे जितना मैन पावर हमें आवश्यकता है उतने थे नहीं। तो उस दिन निर्देश भी दिए, हम लोग लगभग 2 ढाई घंटे वहाँ रहे। और जो मतलब गौ माता की सेवा करने वाले लोग भी पहुंच गए थे। तो वहां पर हम लोगों ने ये तय किया कि अभी एक्चुअली आप सबको मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये आसरा जो है संचालित नगर निगम द्वारा है। हमारा काम, हमारे विभाग का काम वहाँ डॉक्टर उपलब्ध कराना और इलाज उपलब्ध कराना, दवाई उपलब्ध कराना। बाकी तो सारी रखरखाव व्यवस्था सारी ये सब देखना है नगर निगम को। सर एक और मुद्दा है, विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि सोमवार और मंगलवार में